वेलकम बैक दोस्तों। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये आज जो क्वेश्चन एनटीपीसी के जो 9 तारीख को आए हैं अपने मैथ्स के क्वेश्चन, उसके बेस पर हम एक मिनी मॉक लेके आए हैं जिसमें 17-18 क्वेश्चंस हैं। और ये आप एक बार पेपर में जाने से पहले ज़रूर देख के जाएं दोस्तों, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट आपको एक बार देख के जाओगे तो क्या पता इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाए। और ये 20-25 मिनट की वीडियो होगी। जल्दी से जल्दी एक बार मैं आपको छोटे छोटे तरीके से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा देता हूँ। ये जो 17 क्वेश्चंस हैं ये वही क्वेश्चन हैं जो आज पेपर में आए हैं, उनसे रिलेटेड ही, और इनके चांस आने के कल ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसका भी 10, 11 और 12 तारीख को एग्ज़ाम है वो ज़रूर देख के जाएं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। देखो, बेईमान दुकानदार, देखो ये हिंदी लैंग्वेज में है कंप्लीट। ठीक है, लेकिन मैं डिक्टेट इंग्लिश में आपको करता हुआ चलूँगा, इसमें लैंग्वेज बैरियर आने की कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक जो शॉपकीपर है वो 23 रुपये पर केजी में बेचने का दावा करता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 23। ठीक है, और उसको खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है इसकी 25। लेकिन बोल रहा है 1 केजी के स्थान पर मैं 600 ग्राम का इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो आपको सीधे कुछ भी नहीं करना, सीपी एसपी लिखना है। सीपी कितना है 25, एसपी कितना है 23। अब 1 केजी की जगह 600 ग्राम कर रहा है, तो जो भी वेट कम यूज़ कर रहा है वो लेफ्ट साइड में, जो ज़्यादा कर रहा है वो राइट साइड में। ये वेट में ध्यान रखना, वेट हमेशा कम लेफ्ट की साइड में। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लिया, 5 से कटा 5 के ऊपर, 5 से 2 पर, 2 से वैल्यू 3 पर, तो 5 दिए 15, रेशियो कितना 23। तो लाभ कितने का हुआ है 8 पर, कितने पर 15 पर लाभ, और गुना में 100। 5 से कटा 3 पर, 5 से कटा 20 पर, तो 20 दूनी 160/3, तो 53 सही, 1/3% का लाभ आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। तो आपको देखो क्या करना है, जो भी कम इस्तेमाल करेगा वो लेफ्ट साइड में, जो ज़्यादा यूज़ करेगा वेट का वो राइट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन की वैल्यू निकालनी है 27 और एन का एल जो एच सी एफ है वो 9 है और एल सी एम 54 है। तो आप ऑप्शन उठाने लग जाओ, छोटे से ऑप्शन शुरू कर लो। 18 मान लो, 27 और 18 का एच सी एफ कितना आएगा, कॉमन कितना है 9 है तो 9 ही आ गया। और 27 और 18 का एल सी एम कितना आएगा, एक तो 9 आ लिया, एक 3 बच गया, एक 2, 54 हो गया। ये आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन वैल्यू पुटिंग से आसान हो जाएगा। आगे देखो, 8 मैन 12 वूमेन किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। 6 मैन और 8 वूमेन इस कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। तो बोल रहा है एक महिला अकेले इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर देगी। तो 2 से काट लो, ये 5 पर कटा और ये 7 पर, अंदर मल्टीप्लाई कर लो। पहले मैन और वूमेन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कार्य क्षमता। तो 40 मैन और 60 वूमेन, और ये 42 मैन और 56 वूमेन। ठीक है, तो 2 इधर आ गया, तो 2 मैन बराबर में ये इधर चला गया 4 वूमेन। तो मैन बटे वूमेन कितना हो गया 2:1, 2 से काट लिया नहीं। ठीक है, तो अब कुल कार्य बना लो। कुल कार्य बनाने के लिए जो एफिशिएंसी आई है वो इसमें पुट कर दो। तो मैन 2 हैं तो 8 दूनी 16, प्लस में वूमेन 1 है तो 12, और ये कितने दिन में कर रही थी 10 दिन में, तो 28 गुना में 10। और काम किससे कराना है, एक महिला से, और वुमेन की एफिशिएंसी 1 की है, तो 280 आंसर आ गया। ठीक है, आसान था ये भी। एक बोल रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 90% का लाभ बताता है। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, CP/MRP, माइनस में डिस्काउंट, 100 प्लस में प्रॉफिट या लॉस। तो एक बात बताओ, CP के साथ हमें लाभ और हानि होता है और MRP के साथ डिस्काउंट होता है। ठीक है ना, तो उल्टा करके जस्ट लिखा हुआ है, याद करने का तरीका देख लेना। तो देखो क्रय मूल्य 210 दे रखा है, कॉस्ट प्राइस, MRP निकालना है, MRP लिख लिया, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 5 का, तो 100 में से 5 गया 95, प्रॉफिट कितने का है 90 का, तो 100 में से 90 जुड़ गया 190, तो 95 दूनी 190, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 420 इसका MRP आ गया। आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आएगा। 420 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो, अपनी आय का संजय 20% घर के किराए में खर्च करता है, तो टोटल 100 मान लिया, 100%, 20 खर्च कर दिया, बस गया कितना 80%। अब बोल रहा है शेष का 70%
घरेलू खर्चे में करता है, तो 70 खर्च कर देगा तो बच गया कितना, वही 30%। तो 80 का 30% आप काटोगे तो कितने वैल्यू बच गई, 24। आसान क्वेश्चन है, ये सीरीज़ बनती हुई चलेगी, जो बचता हुआ चलेगा आगे। और 24 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि अब 1800 बचाता है, तो 1 की वैल्यू 24, 100 माना था, 100 से मल्टीप्लाई, 6 से काटा 4 पर, 6 तिया 18, 4 से काटा है 25 पर, 25 तिया 75, 7500 आंसर आ गया। ठीक है ना, ये भी इजी क्वेश्चन था। आगे देखो, ये बोल रहा है, देखो ट्रेन वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं आपको। ट्रेन वाला तो T1 प्लस T2, T2 ये कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी पुल, कोई भी सेकंड ट्रेन, ठीक है। और नीचे टाइम सेकंड में जो T है वो मल्टीप्लाई 18/5, ये S1 प्लस S2 सेम डायरेक्शन, S1 माइनस S2 सेम डायरेक्शन, और S1 प्लस S2 अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो 100 किलोमीटर चाल से चल रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है, अपोजिट से आ रही है, तो स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। टाइम दे दिया, सेकंड T2 की वैल्यू निकालनी है, तो T1 कितना 250, T2 लिख लिया, T2 टाइम कितना है 10 सेकंड, 18/5 किया, अपोजिट साइड में आ रही तो स्पीड जोड़ दो, 100 और 62, 162। तो 18 को काटोगे 9 पर कट जाएगा 162, ठीक है। तो 50 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 450, ये 250 प्लस में T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 200। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये रहा ऑप्शन। इससे दोस्त आसान हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, एक ही लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा। और ये ट्रेन वाला क्वेश्चन, ये जो 18 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं, बस थोड़ी सी रकम ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। ये एज वाले 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, इस पर भी ध्यान रखना। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। 13 वर्ष पहले मनोरमा की आयु उसकी बहन की आयु का 2/5 थी, तो ये मनोरमा लिख दी, ये इसकी बहन लिख दी। बहन को अगर मैं 5 मान लूँगा तो मनोरमा कितनी होगी, 2x होगी। अगर बहन 5x मान ली ना, इसका 2/5 है, तो 5 से 5 कट गया, ये 2x आ गई, ठीक है। आगे बोल रहा है 13 वर्ष पहले है ये वैल्यू, तो अब प्रेजेंट में आने के लिए तो दोनों में 13 13 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया 13 13, ये प्रेजेंट में आ गए। और बोल रहा है इसकी वर्तमान आयु ये दे रखी है, तो ये देखो 2x प्लस 13, 5x प्लस में 13, और ये वैल्यू कितनी, प्रेजेंट आयु 3/4, करो से मल्टीप्लाई कर दो। 8x प्लस में 52, तो 15x प्लस में 39, तो 7x की वैल्यू कितनी आ गई, ये उधर चला गया तो 13, 7x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब आपको बताना है x की वैल्यू कितनी आ गई, 13/7, और इसकी वैल्यू कितनी बतानी है आपको, प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। तो देखो जो पास्ट में वैल्यू थी ना 13 साल पहले, उनकी वैल्यू कितनी थी, उनकी वैल्यू थी आपके पास 2x और 5x, जो देखो हमने ये मानी थी, ये वाली वैल्यू मानी थी ना, ये रही 13 साल पहले। तो टोटल दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 7x, और x का मान तो निकाला ही हमने, 13/7 रख दिया, काट दिया, तो इसकी टोटल आयु कितनी होगी, 13, और दोनों 13 13 साल आगे बढ़े हैं, तो 13 13 और जोड़ दिया, 13 तिया 39। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, एक बार फिर रिपीट कर लेना अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो। चीनी के मूल्य में बोल रहा है, ये देखो इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट इसकी ट्रिक देख लो सीधा, है ना। पेपर से पहले एक बार देख के जाओगे तो आपको, जैसे कल परसों में पेपर है तो आपको इतनी बात तो 1 2 दिन तो याद रहेगी। देखो जितना कमी कर रहे हैं वो ऊपर, यहाँ कमी लिख लिया, नीचे कमी होने के बाद, तो 100 में से 20 कम करके लिख दिया कितना, 80, ऊपर रुपए और नीचे क्वांटिटी। तो ऊपर रुपए कितने, 160, क्वांटिटी कितना है 5/2, तो इसको सोल्व कर लो, 20/80, 160, और 5 और 2 चला गया इसके ऊपर, तो ये कट गया कितने पर, 2 पर, 5 से कटाइए 4 पर, 4 चौके 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आया है पहले का मूल्य, वास्तविक मूल्य, ठीक है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य यही 16 ही आंसर आ गया। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसमें, न्यू वैल्यू कितनी होगी, इसका न्यू रेट कितना होगा। तो ये जो पहले का मूल्य आया था इसमें 20% की और कमी कर देंगे, 80/100 कर देंगे, 0 से 0
14.4 इसका आंसर आ जाएगा। जो अभी प्रेजेंट मूल्य पूछता तो ये आंसर होता। ठीक है, पहले का पूछा है तो ये 16 आंसर हो गया। आगे देखो, ए बोल रहा है निश्चित कार्य में उतना ही समय लेता है जितना बी प्लस सी समय लेता है। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, सी अकेला 50 दिन में। तो इसकी 50 आ गया एलसीएम, ये 5 ये 1। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर 1 मान ली, ठीक है क्या। अब बी को मान लो, जैसे मैंने 1 2 मान लिया, बी को मैंने 2 मान लिया, तो 2 और 1 3 हो गई ना, तो ये भी 3 मानना पड़ेगा। अब देखो बी प्लस बी मिलके कितनी है 5, ये 5 हो गया, सी 1 आ गया, यानी ये बात हमारी सेटिस्फाई कर गई। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा बताओ। बी की एफिशिएंसी 2 की है, बी की कार्य क्षमता 2 की है, 50 में बटे में 2 कर दिया, 25 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। देखो कार्य क्षमता मैंने बराबर कर ली इसकी। जैसे बोल रहा है कि बी, जैसे सी की कार्य क्षमता कितने की आ गई, 1 की आ गई। तो अब जैसे 1 आ गया तो मैंने बी अगर 1 माना तो टोटल 5 बनाना है, तो ए 4 मानना पड़ेगा। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, नहीं सेटिस्फाई हुआ। अब सी 1 है ही, अब बी को मैंने 2 मान लिया, तो ये 3 हो गया, तो यहाँ भी 3 बनाना है क्योंकि बराबर करना है। अब देखो 3 और 2 5, ये 5 सेटिस्फाई हो गया। ठीक है ना। देखो मोड निकालने का फॉर्मूला है मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है ना। मीडियन कितना दे रखा है आपको, मीन दे रखा है मीडियन 11, 11 तिया 33, माइनस 2 गुना में 8.73, तो ये कितना 6 14 8 दूनी 16 और 1 17 और ये 33, तो 17 दूनी 34, 17.46, 17 15.54, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, माइनस करते ही आगे देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 1 प्लस में कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा, सबसे आसान क्वेश्चन है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो नीचे वाला है रैशनलाइजेशन कर दो इसका, तो रैशनलाइजेशन करोगे ना, ये वैल्यू सेम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस में। ठीक है, दोनों साइड ऊपर नीचे प्लस में मल्टीप्लाई हो गया, तो देखो ऊपर सेम वैल्यू है तो इसका स्क्वायर बन गया, 1 प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर बन गया। ठीक है, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, और माइनस में कितना कर दूं मैं, कोस का स्क्वायर। तो ये ऊपर तो देखो इस स्क्वायर से ये वैल्यू कट गई, रूट बाहर आ गया, तो 1 तो बन गया कितना 1 प्लस में कोस थीटा, और इसको पूरे को सोल्व करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर से थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालोगे तो एक साइन थीटा बाहर आ गया। ठीक है, तो 1 बाई इसको अलग अलग कर लो, अब 1 बाई साइन थीटा और कोस बाई साइन थीटा, तो ये कितना बन गया कोसिकेंट थीटा और प्लस में कोट थीटा, ये आंसर हो गया, ये रहा। ठीक है ना। तो दोस्तों आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में करना, इसका जो अभी लिख रहा हूँ आपको ये लिखना, इसका आंसर करना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा और इसका अंडर रूट। ये 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, 2 तो कोस में 2 साइन में प्लस माइनस। ठीक है, इसका कमेंट करना आंसर, इसका आंसर क्या आएगा। आगे देखो, अगर डिस्काउंट दे दिया, सक्सेसिव कर्म अगर डिस्काउंट दे दिया तो इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100, तो 25 प्लस 10 माइनस 25 गुना 10 बटे में 100, तो 25 से कटाइए 4 पर, और ये वैल्यू 5 पर, ये 2 पर, 2.5 माइनस कर दो 35 में से, आसान क्वेश्चन, तो 32.5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखना, अगर वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाए और आपको क्वेश्चन बचने करने में टाइम कम मिल रहा है और आपका पेपर कंप्लीट होने के नज़दीक है, तो आप देखो जिसमें भी 10% की वैल्यू आ गई उसका सम ऑफ जो डिजिट है वो कितना है, 1 मिलेगा। जिसके में 10% आ जाए सक्सेसिव में, तो इसका सम ऑफ डिजिट देखो 5, इसका 7 और 5 12, 12 का 3, इसका देखो 5 2 7 और 3 10, 10 का 1, यानी यही आंसर हो गया। इसका 8 करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर यही आ जाता। ठीक है, आगे देखो, यदि बोल रहा है स्पेयर की जो रेडियस है, ये रेडियस में बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर की मैंने वृद्धि कर दी, इंक्रीमेंट कर दिया, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इतना बढ़ गया। तो बोल रहा है
वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है 4 पाई r² होता है। ठीक है, तो इसका 4 पाई तो कॉमन ले लो क्योंकि बढ़ाना है ना 2, तो 4 पाई कॉमन ले लिया और ये r+2 का 2 बढ़ गया और r इसमें से घटा दिया और ये वैल्यू 704 की। तो पाई को वैल्यू सोल्व कर लो, इस पाई को 22/7 लिख लो। ठीक है, 11 से काट लो, ये 2 पर 11 से 11 6 66 44 और ये 8 से कट गया फिर 8 पर। ठीक है, तो 8 7 56 हो गया। तो ये आ गया r+2 का होल स्क्वायर माइनस में r का स्क्वायर और ये 56। अब वैल्यू सोल्व करनी है, इसको सोल्व करते हुए चल लो। तो इसको सोल्व करोगे, देखो मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, r² + b² प्लस में 2ab माइनस में r का स्क्वायर, ये 56। r से r कट गया, 4 उधर जाके और घट गया, 4r की वैल्यू 52, r आ गया 13। और 13 के अब बोल रहा है कि वृद्धि के बाद बताना है, तो 13 तो यही आ गई, 2 और बढ़ गई, टोटल कितना हो गया 15 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांस है भाई कल। देखो ये चुनाव वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है आपको, बोल रहा है 75% ने मतदान किए। ठीक है, डाले गए मतदानों में 2% अवैध घोषित कर दिए। एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% है और कुल संख्या बतानी। तो शुरू में 100x मान लिया वैल्यू। अब बोल रहा है 75% ने मतदान किए, तो ये 75x हो गया। इसमें ये डाले गए वोट है, ये डाल दिए। ठीक है, 2% अवैध घोषित कर दिए, तो वैलिड वोट निकालने अभी खुद वैध मत निकालने। तो ये देखो 2 अवैध घोषित करें तो वैध कितने बच गए 98/100। ठीक है, एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% है। तो मैं वैध मत तो ये हैं, इसका 75% यानी 75% को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/4। तो इसके 3/4 के बराबर कौन सी वोट है आपकी 9261। ठीक है, यहाँ से 25 से काट लो 3 पर, ये 25 से कटा 4 पर। ठीक है, अब वैल्यू किस पे कटेंगी, देखो 9 से कट जाएगा, 9 2 11 12 और 6 18। तो ये वैल्यू 3 और 3 9 से ये वाली वैल्यू काट दो, 9 एकम 9 0, 9 दूनी 18 18 8 9 9 81। ठीक है ना, अब देखो 49 से वैल्यू काट लो, ये 49 से कटेगी भाई, 49 से 2 पे गई 98 और 49 से ये गई 49 दूनी 98, 49 एकम 49 और 2 से ये वैल्यू फिर 2 पर कट गई। तो 21 गुना में 8 आ गया। ठीक है, तो 8 8 दूनी 16, 168 आ गया एक का मान, और हमें स्टार्टिंग में 100 मानना था, तो 168 गुना 100 16800, ये आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। अगर देखो आपको एक बोलेगा वैध मतों का, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन बोलता है आपको यहाँ टोटल मतों का, टोटल वोट का। जैसे देखो ये वैध मत थे ना, ये देखो कुल वैध मत जो थे ये वैध मत थे। इन वैध मतों की जगह आपको क्या बोलेगा, जब टोटल वोट बोलेगा ना, तो देखो आपको शॉर्ट ट्रिक है कि जैसे किसी भी टोटल 100% मान लो, 100% मान लिया। अब जैसे वो उसमें क्वेश्चन में बोला था ना कि भाई, इस क्वेश्चन में बोला था ना कि 75% ने वोट नहीं डाले। ठीक है, 2% अवैध घोषित कर दिए, तो 75 ने वोट नहीं डाले, तो 75x लिख लो। ठीक है ना, 75% लिख लो। तो ऐसे इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इस क्वेश्चन की ऐसे करते हुए शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं। इसकी वीडियो है जस्ट खाली 5 मिनट की, 5 मिनट्स इन शॉर्ट ट्रिक करके, या फिर परसेंटेज वाली में मिलेगी। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना आप, 10 मिनट की वीडियो है बस, एक बार मैं आपको नीचे टैग करूँगा इसकी। इन दोनों क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाना, एक तो वैध मत वाला है ये और एक टोटल वोट वाला है। दोनों क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हाई पॉसिबिलिटी है भाई। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, मीन वाला। जब मीन निकालना है तो 25 का 5 से मल्टीप्लाई करो 125, 30 को 6 से किया 180, 35 को 3 से किया 105, ये 40। तो कितना हो गया 10 1 8 2 10 और 15 1, टोटल आ गया ना FI XI 450। और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो, 15 है तो 15 से डिवाइड किया तो 30 आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से
17-18 क्वेश्चंस थे जो कल के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आ सकते हैं। और इसमें एक 10 मिनट की वीडियो मैं और ऐड करूँगा नीचे, जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है परसेंटेज वाले, ठीक है ना, उसके आने के चांस है ज़्यादा। और तो मेरे हिसाब से ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक। जिसका भी कल एग्ज़ाम है आप बहुत अच्छे से पेपर देना। देखो पेपर में हर दिन मैं आपको बता रहा हूँ जब भी रिव्यू दे रहा हूँ एग्ज़ाम का, कि पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है। जब भी कैलकुलेटिव आ रहा है आपकी सिक्स सेंस है ना, खाली 6 सेकंड में 7 सेकंड में बता देगी आपको क्वेश्चन पढ़ते ही कि ये क्वेश्चन मेरे से होगा कि नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको पहली दिल गवाही दे कि भाई ये क्वेश्चन नहीं होगा तो उसको अटैम्प्ट मत करना स्टार्टिंग में। पेपर सिर्फ है ना पजल होगे आप इसी वजह से कि पेपर कंप्लीट नहीं होगा आपका, ठीक है ना। और पेपर हो जाएगा आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन के बीच में सिर्फ ईगो रहेगी वो कि मुझे तो मैथ आता है, मुझे तो रीजनिंग आता है, मैं तो कंप्लीट करके जाऊंगा। तो फर्स्ट गो में जो फर्स्ट गो होता है उसमें देखो 1 घंटे में टारगेट ये होता है बच्चों का 60 से 70 क्वेश्चन निकाल ले जाएँ बस, ठीक है। 70-75 क्वेश्चन तक निकाल ले जाएँ। जो बच गए 30 मिनट जो बचेंगी उसमें 10 से 12 क्वेश्चन और अपने सही कर ले और अपना बचे हुए क्वेश्चन को जो बिल्कुल ही नहीं आते उनको छोड़ दें, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बोलने की तो ज़रूरत है ही नहीं, आप सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। और देखो मैं टेलीग्राम का लिंक ऐड कर रहा हूँ नीचे हर वीडियो में, आप उसमें भी कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको नए क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, जैसे अच्छे आपको लगता है कि भाई मैंने क्वेश्चन कराए हैं और अगर आपके पेपर में वो आए हैं तो आप ज़रूर मुझे बता के जाएँ। थैंक यू दोस्तों।